कि संघर्षों से घबराना नहीं है। बहुत न्यूज़ सुनी होगी आपने मीडिया में, बहुत ये हो गया वो हो गया, पता नहीं कौन सा तोप तलवारें चल गई। पहले बता चुका हूं मैं, जब भी ऐसा कुछ सुनना और मजबूत हो जाना, समझ लेना दरबार और मजबूत हो रहा है। क्योंकि आपका ये दरबार सत्य का दरबार है। मैंने कहा, तब भी कहा, इसके पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं और आगे कहता रहूंगा, हमारा चैलेंज वहीं पर स्टैंड है। पूरे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए भी स्वागत है उनका, सभी वैज्ञानिकों का स्वागत है, और सभी वो अंधविश्वासी, एकदम जो अंधविश्वासी लोग हैं उनका भी स्वागत है। कौन से अंधविश्वासी? जिन्होंने जाना ही नहीं, मान लिया कि कुछ नहीं होता है। ये तो अंधविश्वास, सबसे बड़ा अंधविश्वास है। अंधा विश्वास तो ये है कि जाना नहीं, जानने का प्रयास नहीं किया, अनुभव नहीं किया, मान लिया नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होता है। तुमसे बड़ा अंधविश्वासी कोई नहीं। असली विश्वासी वो है जो आए, आ करके अनुभव करे, अनुभव करके फिर अपनी बातें बताए कि हाँ सही है गलत है। तो बार बार ऐसे लोगों का स्वागत है, आए और अपना दरबार का जो चैलेंज है वैसे स्टैंड है, हमेशा रहेगा। आओ परीक्षण करो, देखो ईश्वर की शक्ति को महसूस करो, सनातन की शक्ति को महसूस करो, अनुभव करो। तुम में दम है तो अनुभव करने की अपने अंदर कला विकसित करो, धैर्य लाओ, धीरज लाओ अपने अंदर, और देखो आकर के कि कैसी ईश्वर की शक्ति होती है जो कभी महसूस नहीं की तुम लोगों ने। अभी तक क्या हुआ कि ईश्वर की शक्ति को महसूस ही नहीं किया किसी। मान लिया कि ईश्वर तो होता ही नहीं, बस एक खाना पूरी भरे लोगों को दिखाने के लिए कि हम बड़े धार्मिक हैं, और फला मंदिर में जाते हैं वहाँ 5 किलो सोना चढ़ा देते हैं। सोने का छत्र चढ़ाया है, मतलब बहुत बड़े हम धार्मिक व्यक्ति हैं। और वो बेचारा जिसकी जेब में पैसे नहीं खाने को, वो भी तो लाइन में लगा है। उसका नहीं, उसका तुमसे ज़्यादा है। ईश्वर में भरोसा उस पर ज़्यादा है, उसके अंदर तुमसे ज़्यादा है। तुम सोने चांदी से खरीदना चाहते हो ईश्वर को, वो अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से, भक्ति भाव से ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहता है। ईश्वर उसको मिलता है जो समर्पित होता है। ईश्वर को खरीदा नहीं जा सकता है, ईश्वर के प्रति समर्पण हुआ जा सकता है। आपका समर्पण हो सकता है, वो भी बिना शर्त का समर्पण, तब आप ईश्वर को प्राप्त होते हो। ईश्वर नहीं प्राप्त होता किसी को, ध्यान रखना। तो डरना घबराना नहीं है, हम तो स्टैंड करके बैठे हैं। आओ भैया करो परीक्षण। जितना मीडिया आया हमने हर बार उससे कहा, ये पोंपो पोंपो दाएं बाएं गाड़ी दिखा रहे हो, कहीं ये दिखा रहे हो, हॉल दिखा रहे हो। हमने कहा बात सुनो, ठाठ से रहते हैं और अपने भक्तों को ठाठ से रखते हैं। अरे हमारी तो इच्छा होती है हर भक्त के लिए एक अलग कमरा बना दे, एयर कंडीशन बिल्कुल, आओ उसी में पड़े रहो। अब इच्छा है तो है, क्या करें इसके लिए। मौका मिलेगा तो पूरा भी कर देंगे। क्या करें, है अपनी ऐसी, क्या करें, इच्छा है तो खूब आनंद करना है, खूब मस्ती करना है। बोले कि 1,51,000 लेते, हमने कहा अब 2,51,000।
ज्यादा करोगे 5 लाख कर देंगे। तुम्हारा नंबर आते आते 5 लाख हो जाएगा। तो वो सोचते अरे एक हवन हुआ हो गया 1,51,000। बेचारे बहुत बहुत संकट में हैं। बड़े बड़े अस्पताल लोग 40 लाख 50 लाख दे आते, आदमी मर भी जाता वहीं पे, और लाश तब तक नहीं देते हैं जब तक उनका बिल नहीं पूरा हो चुकता हो जाता है। ऐसी जल्लादी है, अमानवीय व्यवहार। तब तक लाश नहीं देंगे जब तक आप एक एक पाई वहां चुकता नहीं कर दोगे। वहां जाके नहीं पूछेंगे गरीबों के लिए क्या व्यवस्था है यहां, वहां नहीं पूछते। वहां कहते खबरदार गेट के अंदर घुसे तो बहुत मारेंगे। हैं? अच्छी बात है, धर्म है, जो अच्छा काम करता है उसके प्रति निगाहें ज़्यादा रहती हैं। इसको बुरा नहीं मानना चाहिए कि वो खराब काम कर रहा है, उस वहाँ क्यों नहीं जा रहे, हम अच्छा कर रहे हैं हमारे ऊपर क्यों निगाह लगाए हो। एकदम सही निगाह लगी है। अच्छे काम करने वालों पर निगाहें ज़्यादा होनी चाहिए। एक एक चीज़ का ब्यौरा पूछना चाहिए, एक एक चीज़ का हिसाब इसलिए लेना चाहिए। धर्म है ना, व्यवस्था है ना। जितनी ज़्यादा निगाहें रहेंगी तो दरबार तो चुंबक है, सभी निगाहों को समेट लेगा। तुम भी अंदर आओ तुम भी जुड़ जाओ, अंदर आओ, बाहर से काम नहीं चलेगा। निगाहें बाहर से नहीं, अंदर आकर के निगाहें देखो, अंदर से देखो व्यवस्था, बाहर देखो क्या मिलेगा। तो अंदर आओ, अंदर से देखो, एक एक चीज़ देखो। तो हमने कहा ना भाई, सब चीज़ देखो, चेक करो, अच्छे से समझ लो कि धार्मिक लोग भी व्यवस्था से चलाना जानते हैं। तो हमसे बोले बताइए आप धार्मिक काम करते हैं कि व्यापारिक। हमने कहा तुम तो यार वो क्वेश्चन कर रहे हो वामदेव वाला, एक है ना वामदेव जी, तो उनके हैं? अच्छा हाँ अच्छा 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 है। तो उन पे बड़े आरोप लगते हैं, व्यापारी है, साधु नहीं व्यापारी है, गेरुआ कपड़ा पहने व्यापारी है। अरे भाई एक आदमी कोई काम कर रहा ढंग से कर रहा है, एक साधु, क्या नाम बताया? अच्छा रामदेव। तो अगर कोई साधु एक सन्यासी अगर व्यवस्था से काम कर रहा है, व्यवस्था के अनुसार काम कर रहा है, उसका टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, भारत सरकार के जो रूलिंग्स हैं, लॉज हैं, उनके अनुसार चल रहा है, तो कहते तो व्यापारी है। अभी वो रामदेव जी टैक्स ना दें तो कहते चोर है। अरे भैया एक तरफ तो रहो। तो अगर कोई टैक्स दे रहा है तो उसको भाई क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो नहीं, वो तो व्यापारी है। तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लोग कहते रहेंगे क्योंकि लोगों का काम है। वेरी गुड। तो उनको कहने दिया जाए क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है कहने के अलावा। इधर सुना उधर कह दिया, उधर सुना इधर कह दिया, कहे जा रहे हैं, बस कहे जा रहे हैं, पता नहीं क्या कहे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कहे जा रहे हैं। तो उन सबका स्वागत है। और हम तो बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद मीडिया को देते हैं कि आपको पता है आपके दरबार को विश्वव्यापी बना दिया। जब हम बाहर जाते हैं ना तो गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं जा पाती, रोकनी पड़ती, लोग सड़क किनारे फूल माला लिए खड़े रहते हैं। सब बैठे हैं, सब लोग साथ में यात्रा करते हैं। जिस पंप में डीजल भराने उतर जाओ तो मालिक आली को सब छोड़ के, नौकर कर्मचारी पहले अपने पास आ जाते, सब छोड़ के।
मिलना है, कुछ अच्छा देखा ना होते हुए, गलत दिखाने का प्रयास किया, चर्चा हो गई तो उन्होंने इंटरनेट खर्चा कर दिया, देख डाला करौली सरकार क्या करते हैं यहाँ पे, अरे बाप रे ये सब होता है, हो गया काम। करना चाहते थे नेगेटिव, हो गया पॉजिटिव। अच्छा दरबार आपका, इसमें दरबार को आपके महारत हासिल है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना। नकारात्मक को सकारात्मक में बदल देना, आपके दरबार के पास कला है इसकी। तो बहुत अच्छा है, मीडिया के दोस्तों को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ढंग से हमारी जो है रगड़ाई की दरबार की, अच्छे से धोया मांजा, निकल आए साफ साफ। अच्छा है, आगे भी हम तैयार हैं और अच्छे से रगड़ाई धुलाई मंजाई के लिए एकदम तैयारी है। और देखो जो अलग जगह है, पूर्ण गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त है दरबार को, तो चाहे जहाँ चलो वहीं चल के कार्यक्रम चालू हो जाएगा। हमने तो कई प्रस्ताव दिए गवर्नमेंट के लोगों को कि भाई कुछ ना दो हमको, जेलें दे दो, यही साफ कर दें हम। जितने अपराधी भाई, इनकी स्मृतियां हम नष्ट कर दें। कहाँ पुलिस परेशान घूम रही है। जब अपराध करने की स्मृतियां नष्ट हो जाएगी तो क्या करेगा फिर वो? अपना काम धंधा करेगा, कुछ बच्चे पालेगा, अपराध नहीं करेगा, दारू वारू नहीं पिएगा आदमी, छुरा उरा चलाना भूल जाएगा, गोली चलाना सब भूल जाएगा। तो कुछ है काम दे दिया जाए, जो दे दो वहीं सफाई चालू हो जाएगी। एक परामर्श केंद्र चलता है हर जिले में, जो पति पत्नी के बीच में चलती है, तो वहाँ बैठ के समझाते हैं चार लोग, ऐसे नहीं लड़ा जाता। तो फिर उधर कैसे लड़ा जाता है? ऐसे लड़ना ठीक नहीं है, तो फिर कैसे लड़ना ठीक है वो बताया जाए। कोई सुनने को तैयार नहीं। 100 केस में 2-4 केस अपने आप सुलझ जाते हैं जिनमें पहले से कुछ मिठास रहती है, बाकी सब तलाक, झगड़ा, लड़ाई, जेल, कचहरी, यही चलता है। दरबार को मिल जाए तो 100 में 100 केस सॉल्व हो जाएंगे, आप देखते हो। तो मैं कहता हूं आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 10 दिन बाद सही, 10 साल बाद सही, करौली शंकर महादेव के झंडे के नीचे आना ही होगा। इसके बगैर कोई उपाय नहीं। दरबार से जो लोग निकलेंगे बन के, मजबूत होकर के, सीख समझ के, ये झंडा लेके जब चलेंगे तो इनके पीछे कारमा होगा। आज जैसे यहाँ हम सभा कर रहे हैं बैठ के, पूरे देश में, दुनिया में ऐसे सभाएं लोग करेंगे, दरबार के लोग, आप लोग करोगे निकल करके बीच से। आप में से लोग चुन के आएंगे। अभी तंत्र दीक्षा, जब आप, अभी मंत्र दीक्षा आज आपकी होगी, ये मंत्र दीक्षा के बाद जब आप पारंगत हो जाएंगे, दशांश हो जाएगा, फिर आप तंत्र की दीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप, कि हाँ हम तंत्र की दीक्षा के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। उसमें चुनाव हो गया तो फिर आगे है तंत्र दीक्षा का दूसरा लेवल है। तो अभी कल जो है ये सारे परीक्षण भी होने कहीं से, कल से परसों तक, और आपके मंत्र दीक्षा के पश्चात तंत्र दीक्षा के भी लोग फार्म तमाम आ गए हैं। इस बार अभी 500 फार्म तक आ चुके, हमें लग रहा है उसमें भी 700-800 फार्म आ जाएंगे। तंत्र दीक्षा के लिए आज के लोग बड़ा उबाल मार रहे हैं।
सबको दरबार खोलना है, खोलो। पहले यूनिवर्सिटी में दाखिला ले, अब तो दाखिला चल रहा है, मालूम नहीं बनी है तो यूनिवर्सिटी चल तो रही है, कागज में ना सही, हकीकत में चल रही है। तो यही जो तंत्र दीक्षा पा करके आगे बढ़ करके मास्टर बनेंगे, यही लोग सब बच्चे लोग यहाँ जो सीख समझ के बड़े हो रहे हैं, यही सब पहले प्रोफेसर बनेंगे यूनिवर्सिटी के। तो सभी लोग मिलजुल के देश को आगे बढ़ाना है, नेशन फर्स्ट। अपने धर्म के माध्यम से देश को और आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है, मजबूत करना अपने देश को। और हमारे देश का सबसे बड़ा जो पिलर है वो युवा है। और बहुत ही कष्ट की बात है कि आज इस देश का युवा सबसे ज़्यादा बीमार है, और मानसिक रूप से सबसे ज़्यादा बीमार युवा है। जिस दिन आप सब अलग लेके बाहर निकलेंगे ना, जिले जिले गांव गांव जो सभाएं होंगी, प्रार्थना सभाएं, संकल्प सभाएं, तो दरबार आपको वो शक्ति देगा कि आप स्वयं भी अपने गांव गांव में कर सकते हैं सभाएं। उन सभाओं में जो इकट्ठे होकर के प्रार्थना में शामिल होगा, संकल्प में शामिल होगा, वो भी स्वस्थ होंगे। धीरे धीरे उनको ईश्वर से जुड़ने में जो समस्याएं आती थी उसका आभास होगा कि ईश्वर से जुड़ने पे क्या मिलता है, पहली बार पता लगेगा। तो देश का युवा जब स्वस्थ होगा तो हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वस्थ होगा और आगे होगा। स्कूलों में अभियान शुरू हो, कॉलेजों में अभियान शुरू हो, बच्चों को फोकस किया जाए। दरबार सक्षम है इसमें, अपनी वैदिक पद्धति के माध्यम से, सनातन वैदिक पद्धति के माध्यम से, कि बच्चों को मस्तिष्क फोकस कर दिया जाए, खाम खा की चीज़ों में दिमाग न जाने पाए, पढ़ाई लिखाई में अध्ययन में रुचि बढ़ जाए, मोबाइल किनारे रहे, थोड़ा सा खाम खा की दोस्ती दूर रहें, पढ़ पाएँ अच्छे से, याददाश्त अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो। देश का भविष्य जो है युवाओं के हाथ में है, और युवाओं को स्वस्थ करना पहला काम है। तो स्कूल से लेकर के कॉलेज तक के बच्चों को स्वस्थ रखा जाए, ये दरबार काम करेगा। हम सब मिल के एक साथ काम करेंगे। ये प्रार्थना सभाएं, संकल्प सभाएं स्कूल कॉलेज में भी होंगी। वहाँ